जय श्री हरि दोस्तों। प्रभु के श्री कमल चरणों का आश्रय लेने वाले को प्रभु जन्म मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्त कर देते हैं। प्रभु का सच्चे हृदय से स्मरण मात्र ही जीव को निष्पाप कर देता है। प्रभु से अनुरोध करें कि जो मार्ग प्रभु को हमारे लिए उचित नहीं लगे उसमें बाधा भेजें कि हम उस मार्ग में आगे बढ़ ही न पाए। प्रभु से कहें कि जैसा हम प्रभु को सबसे प्रिय लगे वैसा ही हमें बना दे। प्रभु के श्री कमल चरणों का स्मरण मात्र ही हमें पाप से निवृत्ति दिला देता है। प्रभु के श्री कमल चरण के स्मरण मात्र में इतना बड़ा सामर्थ्य है। पुण्य कमाना सरल है, पर पापों से निवृत्त होना लगभग असंभव है। यह प्रभु के अनुग्रह और कृपा के बिना कतई संभव ही नहीं है। प्रभु से निश्चल प्रेम परिपक्व भक्ति के होने पर ही संभव होता है। हम जड़ संसार का चिंतन करते हैं, जबकि हमें चेतन प्रभु का चिंतन करना चाहिए। हमारा सारा संसार केवल हमारे प्रभु ही होने चाहिए। प्रभु प्रेम जीवन की आवश्यकता नहीं बल्कि विवशता बन जानी चाहिए। भक्तों के हृदय का प्रभु के लिए प्रेम भाव कभी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभु प्रेम के लिए शब्दों में व्यक्त भाव अपूर्ण ही हुआ करते हैं। सत्संग को जीवन की आवश्यकता नहीं बनाए, बल्कि उसे जीवन की विवशता बनाए, जिससे उसके बिना जीवन में रहा ही नहीं जाए। संसार की कामना से ग्रसित व्यक्ति भजन करेगा तो वह प्रभु से कामना पूर्ति ही भजन के माध्यम से मांगेगा। इसलिए सच्चा भजन तो मुक्त व्यक्ति यानी कामनाओं से मुक्त व्यक्ति ही कर सकता है। जीवन में कभी भी आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहिए, बल्कि उसके अच्छे विचार और उत्तम सिद्धांत से जुड़ना चाहिए। संसार के मार्ग से भजन तक आए तो यह ठीक है, पर भजन के मार्ग से वापस संसार में चले जाएं
तो यह अपराध स्वरूप है जो क्षमा योग्य नहीं होता। एक है जिसको जीवन में श्री ठाकुर जी ही चाहिए, और दूसरा है जिसको जीवन में श्री ठाकुर जी भी चाहिए। दूसरे को श्री ठाकुर जी भी चाहिए और संसार भी चाहिए, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पहला वाला है जिसे सिर्फ श्री ठाकुर जी ही चाहिए। प्रभु भी चाहिए, यहाँ से आरंभ करें, और प्रभु ही चाहिए, वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। प्रभु प्राप्ति की आवश्यकता ही बाद में प्रभु प्राप्ति के लिए विवशता बनती है। प्रभु के लिए इच्छा ही बाद में प्रभु के लिए तड़प का रूप ले लेती है। जैसे कोयला ही तपने के बाद में जाकर हीरा बनता है। प्रभु की अगर बात हो तो प्रभु के लिए कहा हर शब्द अधूरा है, क्योंकि शब्द प्रभु के लिए भाव को बयां ही नहीं कर सकते। जीवन में भक्ति का कहीं से भी आरंभ करें, पर आरंभ जरूर करें और जल्दी करें, क्योंकि यही भाग्यशाली होने का असली सूचक है। सच्चा भाग्यशाली वह है जो प्रभु की राह पर चल निकलता है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।